Hello friends, my name is Shayan Mukherjee, consultant optometrist and contact lens specialist from नंदादीप आई हॉस्पिटल। मैं आज आप लोगों को केराटोकोनस के बीमारी के बारे में बोलने वाला हूँ। केराटोकोनस बीमारी आज बहुत कॉमन है क्योंकि मेडिकल साइंस इतने इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से केराटोकोनस बीमारी डिटेक्ट करना बहुत इजी हो गया। केराटोकोनस बीमारी में बार बार चश्मा नंबर चेंज होना, फिर एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू लाइट और ग्लेयर जिसको बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड विजन केराटोकोनस का बीमारी में दिखाया जाता है। अगर किसी को ऐसे टाइप बार बार सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डेफिनेटली केराटोकोनस का स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेना चाहिए। केराटोकोनस का स्क्रीनिंग टेस्ट में कॉर्निया का जो थिकनेस है वो मेजरमेंट होता है, सेंट्रल थिकनेस और पेरिफेरल थिकनेस। और केराटोकोनस का स्क्रीनिंग टेस्ट में बाकी भी डिटेल आई टेस्टिंग होता है, जिसकी वजह से केराटोकोनस का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। अगर केराटोकोनस बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हुआ तो उसका सही ट्रीटमेंट करके उनका पूरा विजन प्रिजर्व कर सकते हैं। कौन सा स्टेज में केराटोकोनस का डिटेक्शन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसका ट्रीटमेंट मॉड्यूल। केराटोकोनस बीमारी का जो कारण है उसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है। ऐसे भी कोई स्पेसिफिक कारण आज तक मिला नहीं है, मगर रिसर्च में यह दिखाया गया है जो बीमारी का जो स्टार्टिंग जो है एक्चुअली वो बाई बर्थ से ही रहता है। जनरली जिनको केराटोकोनस है वैसे सारे पेशेंट को ऊपर रिसर्च करके दिखाया गया है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर रिसर्च करके दिखाया गया है जे जिनका कॉर्निया में कोलाजन का कम रहता है उनका ये केराटोकोनस होने का बीमारी और चांसेस ज्यादा है। केराटोकोनस बीमारी में जनरली प्यूबर्टी मतलब 10-12 साल एज से इसका उसका जो सिम्टम्स मैक्स दिखाया जाता है और 30 इयर्स तक एज तक इसका मैक्सिमम प्रोग्रेशन होता है। केराटोकोनस का प्रोग्रेशन में इवेंचुअली कॉर्निया थिनिंग हो जाता है, मतलब कॉर्निया पतला होता है डे बाय डे और कॉर्निया कोन शेप हो जाता है। ये जो कॉर्निया का इरेगुलरिटी होता है इसके वजह से डिस्टॉर्टेड विजन, फोटोफोबिया और फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस ये बहुत कॉमन होता है। केराटोकोनस जो बीमारी है जनरली 2 स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहले जो स्टेज है उसमें जो इसका प्रोग्रेशन है उसको रुकाना पड़ता है। तो वो प्रोग्रेशन रुकाने के लिए C3R मतलब कोलाजन क्रॉस लिंकिंग बोल के जो लेजर पद्धत होता है वो लेजर का यूज करके इसको प्रोग्रेशन रुकाते हैं। सेकेंड स्टेज में इसका विजन इंप्रूवमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं। विजन इंप्रूवमेंट का जो सेकेंड स्टेज है उसमें जनरली हम लोग ऑप्टिकल करेक्शन करते हैं। ऑप्टिकल करेक्शन में बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे उसमें ट्रांसपेयर के कर सकते हैं, फिर उसमें स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं या आंख के अंदर आईपीसीएल भी डाल सकते हैं। पेशेंट का क्या नीड है, उनका क्या डेली लाइफस्टाइल है और उनका विजन का नीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके और उस कौन सा स्टेज में केराटोकोनस है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका विजन इंप्रूवमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो डिसाइड किया जाता है। स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केराटोकोनस ट्रीटमेंट में और इसमें एकदम मैजिकल विजन इंप्रूवमेंट होता है। और ये स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस से हम लोग जो उसका लेजर करके जो उसका केराटोकोनस बीमारी को रुकाने के बाद विजन हम लोग काफी हद तक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आरजीबी कॉन्टैक्ट लेंस, रोज के कॉन्टैक्ट लेंस, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस ये सारे स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर आते हैं। इसमें इसका जो जियोमेट्री है ये सारे लेंसेज का वो केराटोकोनस का जो कोन है उसके शेप के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है, जिसकी वजह से इसका विजन काफी हद तक इंप्रूव होता है। जनरली केराटोकोनस में चश्मा उतना अच्छा काम नहीं करते क्योंकि चश्मा रेगुलर सरफेस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं और केराटोकोनस में जो कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्वेचर्स में डिफरेंस रहते हैं और कॉर्निया कोन शेप हो जाता है, जिसकी वजह से जो चश्मा उसके ऊपर बहुत अच्छा से काम नहीं करते। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और किसी को ऐसे सस्पेक्ट हो रहा है केराटोकोनस है, डेफिनेटली आपका
आई डॉक्टर के पास जाके केराटोकॉन्स का स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें अर्ली डिटेक्शन होने में विजन पूरा के पूरा प्रिजर्व हो सकता है। थैंक यू।